हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी की चल रही थी। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पे आपकी जो है पीरियड पेस्ट पीछे 2026 की आपकी तैयारी डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप तक हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलेगी। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने बिना किसी तरीके एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ आपका वज्रपात स्थल है, बताइए। किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ जो दिया गया है वज्रपात स्थल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दार्जिलिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग शब्द का अर्थ वज्रपात स्थल है, ठीक है। यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 27वां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकतांत्रिक देश में विधायिक लोकमत को किस प्रकार प्रभावित करती है, बताइए। लोकतांत्रिक देश में विधायिक लोकमत को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर, लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोक मत को लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके प्रभावित कर सकती है, ठीक है। वह लोक मुद्दों या जन सामान्य से संबंधित समस्याओं पर कानून बनाकर लोगों को अपने पक्ष में कर सकती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पैराक्सीसिटिल नाइट्रेट क्या होता है? पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट आपका होता है गौण प्रदूषक, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक प्रकार का द्वितीयक या गौण प्रदूषक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 29। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है, बताइए। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है, बताइए। पंचायत समिति जो है किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनपद पंचायतें, अंचल पंचायतें, ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाएं या जिला परिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका राइट आंसर। पंचायत समिति ग्राम और जिला स्तर के मध्य जो है समन्वय का कार्य करती है, और यह जिला परिषद को अपने कार्य की रिपोर्ट देती है, ठीक है। अर्थात पंचायत समिति अपने कार्यों के प्रति जिला परिषद को जवाबदेह होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है साथियों 31 नंबर। केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। नारियल, काली मिर्च, रबड़, चावल। केरल की अगर बात करेंगे तो देखिए नारियल, काली मिर्च, रबड़, ठीक है। ये सबकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सो इसका केरल भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है, ठीक है। यहाँ लौंग, काली मिर्च आदि अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ नारियल और रबड़ उत्पादन में भी अग्रणी स्थान रखता है, ठीक है। जबकि चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश भी चावल की खेती करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 32 32 नंबर। बस बताइएगा सही उत्तर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। चाणक्य का चंद्रगुप्त दिया गया है, हर्षवर्धन का वेनसांगा दिया गया है, विक्रमादित्य का चैतन्य दिया गया है, और अकबर का टोडरमल दिया गया है, ठीक है। देखिए चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ठीक है। और हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री वेनसांगा भारत आया था, ये भी सही है, ठीक।
और क्या दिया गया है? आ, तोडरमल जो है अकबर का वित्त मंत्री था, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जो है इस समय चीनी यात्री फायान भारत आया था, ठीक है। चैतन्य आपका जो दिया गया ये आपका सही सुमेलित नहीं है। विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है कौन, तो चीनी यात्री फायान जो है भारत आया था, ठीक है। चैतन्य जो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, वे सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ये वाला जो दिया गया है आपका सी वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 33 33 नंबर। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, बताइए। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संसदीय सरकार में, ठीक है। ऑप्शन जो भी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। विधायिका को संसदीय प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, क्योंकि विधायिका ही कानूनों का निर्माण करती है तथा कार्यपालिका उसे लागू करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 34वां प्रश्न पूछा गया है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है, बताइए। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उपभोक्ता संप्रभुता, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में बाजार पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता और न ही सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। इसमें उपभोक्ताओं को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, यानी कि संप्रभुता प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 35 प्रश्न पूछा गया है, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी, बताइए। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूस को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ता है, ठीक है। पूर्वी तट के बंदरगाह व्लादिवोस्टोक से यह आरंभ होता है और पश्चिम में जो है सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 36 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिक्रमक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, बताइए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हाइड्रोजन, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी विकल्प आपका राइट आंसर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक है। इसमें विसंक्रामक अभिक्रिया के दौरान जो है पानी अपनी अभिक्रिया तब देता है जब उसमें से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, ठीक है। यही कारण है इसे शुष्क धुलाई भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका नहीं, क्या खत्म हो जाता है? तो पानी खत्म हो जाता है, ठीक है, तब परिणाम देता हुआ, ठीक है, ये राइट होगा। हाइड्रोजन नहीं होगा, पानी खत्म होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत, बताइए। वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है, ठीक है। ये आपका जो गलत दिया गया है कथन, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वर्षा के जल को संग्रहित कर से उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। इसके अनेक लाभ होते हैं, जैसे जल स्तर में वृद्धि करने हेतु, जल संरक्षण हेतु तथा लोगों को पीने हेतु, खेत की सिंचाई हेतु, ठीक है। ये सभी जो है आपके किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है, ये आपका गलत कथन दिया गया है, ठीक है। जल संग्रह के बारे में, वर्षा जल संग्रह के बारे में। चलिए 38 38 नंबर। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, बताइए। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए अगर देखा जाएगा तो साथियों तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, क्लियर है। न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक के बाहर डीएनए डीऑक्सीराइबोस शर्करा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। इसे ही कोशिका का विद्युत क्रिया कहते हैं, डीएनए को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। चलिए 39 39 भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है, बताइए। भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है? तो भ्रूण की अपरा कोशिका जो है सहायक होती है साथियों
उत्सर्जन में। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। भ्रूण का विकास जो अपरा कोशिका द्वारा होता है, ठीक है, यह भ्रूण में विकसित हो रहे बच्चे को उत्सर्जन तंत्र में सहायक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 40 नंबर। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है, बताइए। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना क्यों आसान होता है, इसका रीजन क्या हो जाएगा। तो सुई गुब्बारे और नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, इसकी वजह से, ठीक है। ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 41वां प्रश्न। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, बताइए। किस नेता का जो जन्म दिवस है भारत में शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लाला लाजपत राय। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जो जन्मदिन है भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर। जब भारत के दूसरे राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। आपका 42वां प्रश्न। पूछा गया है, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है, बताइए। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है, तो नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वक्र होता है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका भी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल जो है स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वक्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 43 नंबर। जब पेपर पर फैले संदलित यानी कि KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है। तो पेपर सुलगने लगता है, ठीक है। ऑप्शन जो कही दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। जब पेपर पर फैले संदलित यानी कि KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो पेपर जो है सुलगने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 44 नंबर। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक कहाँ पर स्थित है। पोत निर्माण यार्ड मझगांव कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जो है मुंबई में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर को। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक जो है लिमिटेड मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। 45 नंबर। दक्षेक्स का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि संघ, ठीक है। इसका जो प्रथम सम्मेलन है कहाँ पर हुआ था, तो इसका जो प्रथम सम्मेलन है आपका ढाका में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका दिया गया ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। और इसका जो मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 46 में। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है, बताइए। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर अपना ऐसा कर सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उपराष्ट्रपति को, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है डी विकल्प आपका राइट आंसर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को जो है पत्र लिखकर दे सकता है, ठीक है। चलिए भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है उसके पद से हटाया भी जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका साथियों 47 नंबर। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार का स्थलाकृत में पाए जाते हैं। जल निर्गम छिद्र जो है किस प्रकार की स्थलाकृत में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों चूना क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। जल निर्गम छिद्र चूना क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। चूने वाले क्षेत्रों में जल के प्रसारण के कारण ये स्थलाकृति बनती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका साथियों 48वां। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है, बताइए। विद्युत धारा का मापन जो है निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमीटर का, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है आपका राइट आंसर है विद्युत धारा का मापन जो है अमीटर द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता से विद्युत धारा का मान जो है एम्पियर में ज्ञात किया जाता है, ठीक है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो है शून्य होता है। चलिए 49वां प्रश्न। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध जो है मोलस्को से होता है, बताइए। निम्न में से किस जानवर का संबंध जो है मोलस्का से है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे हाइला का, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा।
पहला का नहीं होगा, हेलियोटिस का होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो, एक मिनट, दिया गया है डी वाला विकल्प, डी की जगह मेरे ख्याल से बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। बस एक मिनट दीजिए, चेक कर लेते हैं। हाँ, हेलियोटिस होगा, ठीक है। चलिए, हेलियोटिस, जानवर का संबंध जो आपका मोलस्का से है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। अगला आखिरी क्वेश्चन है आपका, दीप्तिकालिता किसे प्रभावित करती है, बताइए। दीप्तिकालिता जो है किसे प्रभावित करती है, तो दीप्तिकालिता का जो है प्रभावित करती है आपका वनस्पति उगने को, फल निकलने को और फूल खिलने को, सभी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। दीप्तिकालिका वनस्पति उगने, फूल खिलने तथा फल निकलने आदि सभी क्रियाओं को जो है प्रभावित करती है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना चाहिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं आप सभी से आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।